बर्मिंघम में सिमथिक पाकिस्तानी मुस्लिम एसोसिएशन ने मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के ताउन से पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब में लंदन से आए हुए मारूफ कव्वाल ग्रुप ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका के दिल को मोह लिया। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इसी के पेश नज़र ओवरसीज कम्युनिटी ने बर्मिंघम के मुकामी हॉल में फ्लड रिलीफ फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। सिमथिक पाकिस्तानी मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर अफजल, वाइस चेयरमैन आबिद हुसैन, अमान सेंडविल के मोहम्मद फारूक, मर्सी रिलीफ के रहीम जंग ने मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा करने के लिए एक तकरीब सजाई, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात को मदऊ किया गया। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी मज़ाहिया आर्टिस्ट मानी लियाकत ने सैलाब ज़दगान के हवाले से शुरका को आगाही देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बल्ले ऑक्शन करके फंड रेजिंग की। मुंतज़मीन ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए शुरका को सैलाब ज़दगान की मुश्किलात के बारे में आगाही देते हुए एमरजेंसी जरूरियात के बारे में बताया, जिस पर दीगर कम्युनिटी ने भी दिल खोल कर अतियात दिए। इस दौरान नौजवान कव्वाल ग्रुप के हमरा उवैस मियां कव्वाल ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। इस दौरान चेयरमैन SPMA आमिर अफजल, आबिद हुसैन, मानी लियाकत और दीगर खवातीन और हजरात ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विंटर की वजह से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने एमरजेंसी फंड रेजिंग अपील रखी थी। Being part of this event today has just kind of made us see that when we're all together as one, we can actually achieve amazing things. Individually, we can't do as much, but together as a group, we can achieve great and big things. We are here to show our support, also raise money for this event, and I think it's very successful. All communities are here. And we're very proud to be here to support the cause. So the Yemeni community have been pledging so we can donate and help this worthy cause. हमने पूरी कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस कामयाबी को हमारी कबूल करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतेह अता फरमाए और इंशाल्लाह जो मुश्किल है फ्लड विक्टिम्स के लिए आसानी फरमाए। We all wanted to get together and raise money for Pakistan. It's really needed. Anybody that can donate is excellent. This event's been so amazing, it's unbelievable, and everybody's been so helpful. It's great. Alhamdulillah, really good event, very entertaining. It's nice to see different cultures here get together, you know, it's nice to see the environment. Yeah, good event overall. We have a good night, we did a lot of donation, and we support always the Pakistani community and our brothers who need help. 30,000 pound हमने रेस किए हैं and I think एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि UK में रहते हुए पाकिस्तानियों के दुख को महसूस करना और अपने पैसे जो हम कमाते हैं बहुत मेहनत से उस पैसों को यूज़ करना सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का ये एक इरशाद है कि अगर मैं तुम्हें देता हूँ तो उसका मकसद ये है कि वो तुम दूसरों को दो। It's lovely to see all the community get together from all parts of Birmingham, and the donations that everybody has given us is just heartwarming and overwhelming. भी बलूचिस्तान में जैसे हमारी दूसरी बहुत सी चैरिटी ने, गुलाम मुस्तफ़ा ने, SPMA ने, मर्सी ने, मुस्लिम हेड्स ने, जहाँ बहुत सी चैरिटीज़ काम कर रही हैं वहाँ गुलाम मुस्तफ़ा ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया और SPMA ने बढ़ चढ़ कर काम किया। उनके लोगों का मैं इंतहाई बेहद शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर का अजर अता फरमाए। इतने भी ब्रिटिश और ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, कवाली इवेंट्स, क्योंकि इसमें यह है कि हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया है और मैं तमाम जितनी भी ऑडियंस हैं इसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह के फजल से तकरीबन 30,000 पाउंड जो ना वो हो गए, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बाकी जितने भी जो लोग आए हमारी मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो असल में वो पाकिस्तान है, मुझे लगता है, क्योंकि शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने हर एक चैरिटी को सपोर्ट किया है, उन्होंने ये नहीं देखा है कौन कहाँ कैसे कलेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के इस मुश्किल की घड़ी में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल के मदद किया है, जो एक काबिल तारीफ़ है। हम पहले भी पाकिस्तान के लिए करते थे और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे। शुरका ने कहा कि बतौर इंसान हमें मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों की इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, जिसके लिए हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अहम रोल अदा किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। माहिर इमिग्रेशन क़वानीन बैरिस्टर गुल नवाज ने कहा कि स्केल अप वीज़ा लेकर बरतानिया आने वाले 6 माह के बाद अपना वीज़ा किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ स्विच कर सकते हैं। नए क़वानीन के तहत फैमिली रूट पर वीज़े वाले लोग
10 साल से कम करके 5 साल किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। जो स्किल ऑफ वीज़ा है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले इससे मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट था। अब स्केल ऑफ वीज़ा के जो फ़ायदे हैं वो क्या है कि जो एप्लीकेंट पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से यूके में आएगा स्केल ऑफ वीज़ा के अंदर, तो उसको जब आएगा तो ओनली 6 मंथ तक करंट एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, ओनली 6 महीने तक। 6 मंथ के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो फ्री है। वो उसके बाद वो जॉब करे, वो कहीं बिजनेस करे, जो भी करे, टोटली फ्री। ये फर्स्ट टाइम ऐसे है। पहले क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉई आता था तो उसको सेम एम्प्लॉयर के साथ अप टू 5 इयर्स काम करना है या किसी और एम्प्लॉयर के साथ स्विचिंग की सूरत में, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन स्केल ऑफ वीज़ा के अंदर जो एम्प्लॉई है वो जो पाकिस्तान से आएगा तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है आफ्टर 3 मंथ ऑटोमेटिकली। तो ये स्केल अप रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, उसके ऊपर जाना में 2 इसके सेगमेंट है। इसका मुझे बताया कि सैलरी कैप क्या है कि अगर वो पहले एम्प्लॉयर के साथ 6 माह काम कर रहा है, उसके बाद अगर छोड़ के किसी और के पास जाता है तो अगर सैलरी कम होती है या ज़्यादा, उसका क्या है? उसका ये है कि जो सैलरी 33,000 प्लस पर एनम, ये सैलरी कैप है। इससे कम सैलरी ऑफर नहीं होगी। और जब 6 मंथ के बाद, यानी 6 मंथ के बाद जब वो उसको छोड़ेगा एम्प्लॉयर को, अपना बिजनेस करेगा, तो उसको इस इनकम थ्रेशोल्ड को मेंटेन रखना है अप टू 5 इयर्स, अप टू 3 इयर्स एक्सटेंशन के लिए। ये मस्ट है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर उसकी एक्सटेंशन या ये ला नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन 3 साल के बाद जब उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो नया एम्प्लॉयर है अगर वो उसको परमिट नहीं करता तो क्या वो नए एम्प्लॉयर के पास भी जा सकता है? एम्प्लॉयर चाहिए ही नहीं है। अच्छा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट। एम्प्लॉयर नहीं चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो फाइन, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस कर रहा है तो भी फाइन। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पे अंदर ये है कि जो इनकम थ्रेशोल्ड है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 34 प्लस, एम्प्लॉयर से हो चाहे वो बिजनेस से हो, हियर यू गो, यस, ठीक है। तो ये इसमें ये पॉइंट था जो आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने। अब इसमें स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आ सकते हैं। वो अपनी ब्रांचेस जो बनाना चाहते थे वो यहाँ पे आ सकते हैं। वो अपने आप को स्केल अप रूट में लेके आके 6 मंथ तक रहे एम्प्लॉयर के साथ, उसके बाद दे आर फ्री। उसके बाद वो अपना बिजनेस करना चाहें, जॉब करना चाहें, करेक्ट, यस, डिपेंडेंट। दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे जो फैमिली रूट है वीज़ा जो 10 साल का है, उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट्स आई हैं कि उसको 5 साल की कैटेगरी में स्विच किया जा सकता है, वो क्या है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त ये अमेंडमेंट्स आई हैं। इससे बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जो यूके में फैमिली इस वक्त हैं। चूँकि फैमिलीज़ रूट के ऊपर डिफरेंट वे हैं कि अगर कोई बच्चों के साथ है 7 इयर्स रूट है, यानी 7 साल से बच्चा रह रहा है, या कोई जो है वो बच्चे को यहाँ पे 10 साल मतलब उसको बोर्न ब्रॉट, तो डिफरेंट इसमें सिनारियोज़ हैं इसके अंदर। अब इसमें जो स्पाउस विजिट, तो इसमें जो प्लस पॉइंट जो आया है वो ये है कि 2 टाइम को कम्बिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फैमिली आई, उनके बच्चे को 2 साल का बच्चा था, अब यहाँ पे रहते हुए बच्चे को 7 साल हो गए हैं रहते हुए, तो बच्चे की उम्र होगी 9 इयर्स, ठीक है जी। अब 7 साल होने के बाद बच्चा 2.5 इयर्स अप्लाई कर सकता है। उसके साथ उसकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके फादर मदर या बाकी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उन सबको 2.5 का मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 10 इयर्स रूट कहते हैं। अब जो न्यू स्कीम के थ्रू ये होता है कि लेटर ऑन अगर उसमें से फैमिली वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है, रिक्वायरमेंट से मुराद इंग्लिश टेस्ट पास करना है, उसके अलावा उसमें इनकम थ्रेशोल्ड जो है 18,600 वो अगर मीट करते हैं और बाकी कुछ और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर पूरी कर लेते हैं, तो फिर इस सूरत में वो 5 इयर्स रूट पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस एक बात आपसे वो पूछ रहा था स्केला वीज़ा का, कि स्केला वीज़ा जब से शुरू हुआ है, जो इनोवेटिव वीज़ा था वो वहीं पर मौजूद है और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था वो वहीं पर है। स्किल्ड वीज़ा का मतलब है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, वर्क परमिट ओल्ड स्टाइल था, फिर स्किल्ड वर्कर, फिर टीयर 2 को कहा, फिर स्किल्ड वर्कर, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। यस, वो अपनी जगह के ऊपर वहाँ पे ही हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे ही हैं। 100 रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पे एक नया आ गया, उसे कहते हैं ग्लोबल मोबिलिटी स्कीम। एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कैटेगरी। अब ग्लोबल जो बिज़नेस मोबिलिटी स्कीम है उसके अंदर बहुत सी जो स्मॉल कैटेगरीज़ हैं उसमें इमर्ज कर दी गई हैं, ठीक है जी। तो सोल रैप ख़त्म हो गया, अब स्किल्ड वीज़ा उधर ही है, बाकी इनोवेटिव वीज़ा उधर है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रॉस्टल के किंग्सवे पार्क हाई स्कूल में हाजी इसहाक और राजा नदीम मरहूम की याद में शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर रॉस्टल काउंसलर अली अहमद और दीगर काउंसलर समेत बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। मैच का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
रॉशडियल के किंग्सवे पार्क हाई स्कूल में रॉशडियल काउंसिल के ताउन से हाजी इसहाक और राजा नदीम मरहूम की याद में इमरान क्लब और हफीज क्लब के दरमियान शूटिंग वॉलीबॉल शो मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर रॉशडियल, काउंसलर अली अहमद और दीगर काउंसलर समेत बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। शूटिंग वॉलीबॉल की इस मैच में इमरान क्लब ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए हफीज क्लब को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच की इख्तितामी तकरीब और मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर रॉशडियल, काउंसलर अली अहमद और दीगर का कहना था कि खेल जहां सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करता है, वहीं हमारी नौजवान नस्ल को मनफी गैर निसाबी सरगर्मियों से भी दूर रखता है। 92 न्यूज से बात करते हुए मैच के ऑर्गेनाइजर्स मास्टर शाहिद मुनव्वर, राजा नासिर, चौधरी साजिद, चौधरी आबद और दीगर खिलाड़ियों ने मैच के इनेकाद पर रॉशडियल काउंसिल और मेयर समेत तमाम काउंसलर्स के तावन का शुक्रिया अदा किया। सारे ने शुक्रिया अदा करने इतना अशने ने शुक्रिया करने और बिलखसूस राजा वाजिद साहब ने शुक्रिया अदा करने जिन्हें अपना कीमती टाइम जो असें टाइम कड्ढी दा दिता तो उन्होंने साड़ी सपोर्ट की, आगे भी पहले भी करने रहे वॉलीबॉल तो आइंदा भी इंशाल्लाह कर सन। रॉशडियल बरम में हमारा एक वॉलीबॉल टीम है जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेम खेला है और स्पोर्ट्स के लिए हम लोग जो है ना सपोर्ट करते हैं उसको, लोग आकर खेले, इससे तो हेल्थ भी अच्छा रहता है और बच्चों लोगों को भी उधर बाहर से भी अंदर आने का या मौका मिलता है। वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, 2 बेहतरीन टीमें खेल रही थी और बहुत महसूस किया गया और बड़ी खुशी हुई है जी कि हमारे एशियन जो है ना वो एक्टिवली स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। It's fantastic because they come from different occupations and it's good to see that they participate in sport for health and well-being, not only for the body but for the heart and mind. नौजवानों ने बड़ी जो है ना वो दिल जमी से इस गेम में हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ कि इस खेल के अंदर इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। एज ए काउंसिल जो है ना मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन नौजवानों को मुख्तलिफ जो यहाँ पे खेल की सरगर्मियाँ होती हैं उनके साथ साथ वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए भी जो है ना हमें काम करना चाहिए। लोकल कम्युनिटी के लड़के जो है उन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली है और ये गेम जो है ये स्पॉन्सर थी रीजनल काउंसिल की तरफ से और एज ए काउंसलर हम इंकरेज करते हैं ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स को कि आगे आएँ और ऐसे टूर्नामेंट कराएं। खेल जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज यहाँ रॉशडियल में वॉलीबॉल के एक टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है वो अभी ख़त्म हुआ है और हमें बेहद खुशी है कि इसमें बहुत सारे हमारे भाइयों ने हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा मज़ीद इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। मुशाइयों का सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्पेशली, आप भी हमारे पास तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में अगर हम एक बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे और ज़रूर सबको भी इनवाइट करेंगे। हमारी टीम विनर रही है तो हम तमाम अहबाब और काउंसलर हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसी अपने इन 2 भाइयों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। वॉलीबॉल शूटिंग मैच में मेयर रॉशडियल, काउंसलर अली अहमद, काउंसलर समीना जहीर, काउंसलर राजा इफ्तिखार, काउंसलर शाह वजीर, डिप्टी लीडर ऑफ द काउंसिल अली अदालत, काउंसलर आफ्ताब हुसैन और दीगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी राजा जुबैर, पहलवान शफात, इशफाक चौधरी, मेयर रॉशडियल अली अहमद और दीगर काउंसलर्स ने विनर, रनर अप ट्रॉफियां और खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर मेडल भी दिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉशडियल, ग्रेटर मैनचेस्टर।